दोस्तों वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं पार्वो वायरस के बारे में। ये पार्वो वायरस क्या है, कैसे आप इसको जान पाएंगे, कैसे आप इसका उपचार करेंगे और कैसे आप इसका पता लगाएंगे। तो दोस्तों बताते हैं आपको कि पार्वो वायरस एक प्रकार की बीमारी है जो सीधे आपके पपी में, डॉग में इंटेस्टाइन को और इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है। और दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने मन से ये मिथ्स को क्लियर कर दें कि हमारे पपी के नहीं होगा, हमारा वैक्सीनेटेड है तो नहीं होगा, या हमारा एडल्ट हो चुका है तो नहीं होगा। ये किसी भी प्रकार के डॉग में कभी भी हो सकता है, बट छोटे बेबीज में, जो आपके छोटे बेबीज होते हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। अंडर 6 मंथ, 6 मंथ की एज के अंदर जितने भी पपी हैं उनमें थोड़ी संभावना इसकी ज्यादा होती है। अब दोस्तों समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों जब कभी आपका पपी बहुत सुस्त हो जाए, या कभी आपका पपी वोमिट कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, एक कॉर्नर में जाके बैठ रहा है, वो काफी शांत है, वो अच्छे से खेल नहीं रहा है, प्लेइंग नहीं कर रहा है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके कहीं पे पार्वोवायरस डिजीज तो नहीं है। अब दोस्तों जब ये डिजीज सेकेंड स्टेज पे आती है तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम आपके पपी में हो जाती है। नंबर 1, आपका पपी वोमिट ज्यादा करने लगता है, आपका पपी लैट्रिन पतली करने लगता है, जो उसकी पॉटी होती है वो काफी बदबूदार और पतली होती है, बिल्कुल खाने को वो छोड़ देगा, फीड अपनी नहीं खाएगा और एक कोने में वो बैठा रहेगा और वीक होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा ये टाइम नहीं लेती है बीमारी, इसलिए इसका उपचार आपको तत्काल करना होता है। तो दोस्तों कभी भी आप अपने पेट्स के अंदर देखें कि वो कॉर्नर में बैठा हुआ है, अच्छे से खेल नहीं रहा है, या वोमिट ज्यादा कर रहा है, पॉटी जो कर रहा है उसमें स्मेल काफी आ रही है और वो काफी सुस्त हो गया है आपका, तो यहां पे आपको तुरंत अपने नजदीकी वेट के पास जाना चाहिए। कहीं ना कहीं पे वो पार्वो वायरस से सिम्टम्स हो सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैरी करते हैं, ये हमारे घर में, हमारे साथ में ये पार्वो वायरस कैसे आ जाता है। ये जैसे ठीक इंसानों में कोरोना की तरह ट्रांसमिशन इसका हो रहा था, ठीक उसी तरह पार्वो का भी ट्रांसमिशन है, ये बहुत ही फास्ट फैलता है। अब जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल किसी के डॉग में पार्वो डिजीज है, आप उसके घर पे गए हुए हैं, वहां पे उसको आपने छुआ है और आप अपने पपी के पास आके वापस उसको खिलाते हैं, आप अपने हैंड वॉश नहीं करते हैं, तो आपका पपी भी उस डिजीज को कैरी कर लेगा। अगर दोस्तों आपके घर में 2 डॉग हैं और एक डॉग के पार्वो वायरस हो रखा है पहले से, अब आप उसी बाउल में दोनों को खाना देते हैं, या पहले आप पार्वो वाले डॉग को खाना देते हैं, उसके बाद में उसी बाउल में आप उसको देते हैं, तो वो वायरस को कैरी कर लेगा। आप अपने शूज से भी पार्वो वायरस घर के अंदर ला सकते हैं। आप कहीं क्लिनिक पे गए हुए हैं, आपका पपी हेल्दी है, घर पे है, और वहां क्लिनिक पे पार्वो वायरस की वोमिट पड़ी हुई है, पॉटी पड़ी हुई है, वहां पे आपके शूज टच हो जाते हैं। आप जब घर में आते हैं तो उस शूज को लेकर आते हैं और आपका पपी आपके शूज के आसपास आके खेलता है, तो वो उसको कैरी कर सकता है। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, इसमें दोस्तों आपको कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। मैं कोई भी घरेलू उपचार के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको इसमें कोई भी घरेलू उपचार की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत अपने वेट के पास जाइए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैं इसको घर पे ठीक कर सकता हूं, आप इसको घर पे मतलब पार्वो के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है, अपने वेट के पास जाना है, उनको पूरा हेल्थ दिखानी है जाके अपने पपी की, और वहां पे उसका इलाज करना है, इसका घर में कोई उपचार नहीं है। अब दोस्तों अगर आप जान जाते हैं कि हमारे डॉग में पार्वो वायरस है, तो आप तत्काल अपने पर्सनल वेट के पास जाइए, उसको दिखाइए, आपके वायरस की डिजीज के अकॉर्डिंग वो उसको एडमिट भी कर सकता है, आईवी भी उसको दे सकता है और तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। इसको आपको फर्स्ट स्टेज पे ही लेके डॉक्टर के पास जाना है, इसमें लेट आपको कतई नहीं करना।
करना है, इसमें आपके पपी की जान भी जा सकती है। मैं अभी आगे आपको और वीडियो में भी बताऊंगा, कुछ ऐसी डॉग्स में डिजीजें होती हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, वो कतई जानलेवा हो सकती है, इसमें आपको कोई घर का यूज नहीं करना है। डॉक्टर आपके पपी को एडमिट भी कर सकता है, वीको भी देगा, उसको एंटीबायोटिक्स भी दे सकता है, और जरूरत पड़ी तो 3-4 दिन आपको अपने डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा उसको। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए, इसकी रोकथाम करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है वो होता है वैक्सीनेशन। आपको वैक्सीनेशन अपने पेट्स का कंपलसरी है कराना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने डॉग को, अपने कैट को, बहुत सारे पेट्स को वैक्सीन नहीं कराते हैं, सोचते हैं आज करा लूंगा, कल करा लूंगा, तब वो किसी गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं। तो आपको सबसे पहले वैक्सीन कराना है। पहला जो इसका प्रोटेक्शन है वो है वैक्सीन। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों आपको कि जब कभी भी पेट लाएं अपने घर में, तो सबसे पहले आप उसको वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीन जैसे आप करवा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बूस्टर तो उसके कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद घर से निकालिए। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पपी फर्स्ट डे लेकर आए हैं और उसको सेकंड डे से आप बाहर घुमाने लगे हैं या वॉक कराने लगे हैं। आपको उसको घर में ही रखना है। इसी तरह से आप उसको बचा सकते हैं। अपने पपी को हेल्दी खाना देना है, फूड देना है, जिस कारण आपके पपी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। साफ सफाई अच्छे से रखनी है। किसी भी डिजीज से ग्रसित डॉग के पास उसको नहीं ले जाना। अगर कोई कैरी किए हुए बीमारी डॉग वोमिट कर रहा है या कोई डॉग बीमार है, फीवर है, तो उसके पास अपने पेट्स को आपको लेके नहीं जाना है। ये कुछ चीजें जो आप संज्ञान में रखेंगे जिससे आपके पपी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये बात फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आपको घर की कोई भी मेडिसिन, दवाई, घरेलू दवाइयां नहीं यूज करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपको पार्वो में तुरंत अपने डॉग को लेकर वेटनरी हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, जरूरत पड़ी तो एडमिट भी करना होगा आपको, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पपी के इंटेस्टाइन को और इम्यून सिस्टम को डैमेज करता चला जाता है। अपने डॉग का सारा खाना रोक देना है आपको, कोई भी खाना आपको नहीं देना है, पानी नहीं देना है, आपको सीधे वेट को सलाह लेनी, क्योंकि रेलेवेंट तो इसकी मेडिसिन डॉक्टर के पास भी नहीं है। सपोर्टिव केयर डॉक्टर इसकी करता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज में लेके पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर भी इसको कवर कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले वैक्सीन अवश्य लगाएं। बार बार मैं आपको फोर्स कर रहा हूं वैक्सीन के लिए। और हाँ दोस्तों, वैक्सीन से याद आया कि अगर आपके डॉग के वैक्सीन है तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉग में कभी बीमारी नहीं हो सकती है या वो अमर हो गया है। दोस्तों हम सबको जानना है, लेकिन वैक्सीन से क्या होता है, अगर आप वैक्सीन उसको दे रहे हैं तो वैक्सीन से थोड़े बहुत अभी भविष्य में कोई बीमारी आती है तो माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। इनकेस वैक्सीन नहीं लगी है तो काफी सीरियस डिजीज हो सकती है। तो इसलिए अपने पेट्स को अच्छा हेल्दी खाना दें, केयर करें, वैक्सीन लगाएं और ये पार्वो जैसी बीमारी को दूर भगाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।